हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड एक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज हम जनरल नॉलेज क्लास 5 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस जनरल नॉलेज की डिस्कस कर ली हैं। इस क्लास में हम देखेंगे वैक्सीन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन और आपका स्पुतनिक वी वैक्सीन से रिलेटेड। और इसके अलावा सीडीएस के 2022 के एग्जाम में भी यहाँ पे पूछा गया था कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, इससे रिलेटेड। तो ये एक जनरल नॉलेज का ये टॉपिक बन गया है जिसको कि हमको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन होती क्या है, कैसे वैक्सीन बनाई जाती है और कैसे ये वर्क करती है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। और इसके बाद हम आगे की क्लास में सबसे पहले कोविशील्ड डिस्कस करेंगे, कोविशील्ड वैक्सीन। उसके बाद कोवैक्सीन डिस्कस करेंगे, इसके बाद स्पुतनिक करेंगे, फाइजर, मॉडर्ना, ये सारी वैक्सीन हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब हम इस क्वेश्चंस पे आएंगे और इसका आंसर भी हम देखेंगे कि इसका आखिरकार आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक से रिलेटेड, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन की हम फर्स्ट क्लास में आज सबसे पहले देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। आगे आने वाली क्लासेस में ये सारी वैक्सीन हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये क्वेश्चंस जो आए हैं आपका यूपीएससी और सीडीएस में जो पूछा गया था कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक से रिलेटेड, उसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वैक्सीन आखिरकार होती क्या है। वैक्सीन की हम बात करें, वैक्सीन की हम बात करें तो वैक्सीन एक प्रकार की जैविक दवा है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारे शरीर को किसी भी खतरनाक रोगाणु संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। देखिए, वैक्सीन वैक्सीन इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट हार्मफुल डिसीज। तो वैक्सीन जो है वो आपके जितनी भी हार्मफुल डिसीज है उनसे प्रोटेक्ट करने का सिंपल, सेफ और इफेक्टिव वे है, जिससे कि जो भी हार्मफुल डिसीज है उससे हम प्रोटेक्ट हो सके, जिससे कि बिफोर यू कम इनटू कांटेक्ट विद देम, इसके हार्मफुल डिसीज के जो वायरस हैं उनसे उनके कांटेक्ट आने के पहले। इट्स यूज योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस टू बिल्ड रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन एंड मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। ये क्या करती है कि वैक्सीन जो है, जो हमारे बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसका यूज करके यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट करती है जो भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन है उसके लिए। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। वैक्सीन ट्रेन योर इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीबॉडीज। और साथ में ही जो वैक्सीन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है और हमारे शरीर में जो है यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप करती है। एंटीबॉडीज जस्ट इट डज व्हेन इट्स एक्सपोज। और ये एंटीबॉडीज तब वर्क करती हैं जब ये रियल वायरस के कांटेक्ट में आती हैं। हाउएवर, बिकॉज वैक्सीन कंटेन ओनली किल्ड आर वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म्स लाइक वायरस और बैक्टीरिया। देखिए, जो वैक्सीन बनाई जाती है वो आपके या तो मृत वायरस से बनाई जाती है, बैक्टीरिया या वायरस से बनाई जाती है, या फिर वीकेंड जो कि कमजोर बैक्टीरिया वायरस होता है उससे बनाई जाती है। दे डू नॉट कैच द डिसीज आर पुट यू रिस्क एट द इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो जब ये वैक्सीन आपको लगती है तो इससे क्या होता है, या तो ये मृत मृत वायरस या बैक्टीरिया से बनी होती है या फिर कमजोर बैक्टीरिया वायरस से बनी होती है। तो जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो ये हमको हार्मफुल या हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वैक्सीन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। वैक्सीन की हम बात करें तो वैक्सीन कैसे यहाँ पे काम करती है। वैक्सीन इनएक्टिव वायरस या कमजोर रोगाणु से बनाए जाते हैं जिसको हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे इम्यून सिस्टम को ये संकेत मिलता है कोई बाहरी। देखिए, हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, जैसे ही वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है शरीर में तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको संकेत मिलता है कि कोई बाहरी जानलेवा रोगाणु या एंटीजन हमारे शरीर में जो है यहाँ पे प्रवेश कर गया है। इसके बाद इम्यून सिस्टम जो होता है वो रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है। जो भी आप तो इसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो आपका एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। वैक्सीन लेने के बाद इम्यून सिस्टम अपना काम करता है जिसमें कई तरह के ब्लड सेल्स और शरीर के अन्य भाग सहायक होते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारे वैक्सीन लगती है तो हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसके बनाने में, एंटीबॉडी बनने में काफी महत्वपूर्ण हमारे शरीर में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि मैफ्रोज होता है। मैफ्रोज एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो कीटाणु या डेड सेल को निकलता है। तो इसका जो मैफ्रोज का काम है वो आपके कीटाणु या डेड सेल को निकलना होता है। वहीं हम बी लिम्फोसाइट की बात करें जो भी व्हाइट सेल में ही होती है, जो कि एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं और एंटीबॉडी जो है वो आपके वायरस से लड़ने में सहायक होते हैं। इसके बाद जब असली में जब रियल वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम का टी लिम्फोसाइट सेल, जिसको कि हम मेमोरी सेल बोलते हैं, इसकी पहचान करता है। और बी लिम्फोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल ने जनरेट किया है एंटीबॉडी, वाइट ब्लड सेल ने जो एंटीबॉडी जनरेट की है बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल ने, वो क्या करती हैं,
के उत्पादन द्वारा वायरस पर, जो रियल वायरस जब हमारे शरीर में आया तो उस पर हमला कर देता है। इससे इम्यून सिस्टम संक्रमित वायरस और उस प्रक्रिया को, इससे ये और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इस संक्रमित वायरस और इस प्रक्रिया जो प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे शरीर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और भविष्य में जब भी हम बीमार होते हैं उस वायरस से तो ये तुरंत प्रक्रिया दे देता है, और उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी, और उसको खत्म करने के लिए जो वी लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल ने हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप की है वो इसको खत्म कर देती है। तो इस तरह जो है हमारी वैक्सीन जो लगने के बाद यहाँ पे काम करती है। वहीं हम बात करें, लेकिन देखिए इस सब ये जो प्रक्रिया हमने पीछे समझी है कि वैक्सीन कैसे वर्क करती है, तो इस सब को होने में, वैक्सीन को, सुरक्षा कवच को बनाने में टाइम लगता है। इसलिए डॉक्टर जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। वैक्सीन लगने के थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, चक्कर आना, सिर दर्द हो सकता है, या फिर ये सब स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारा एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं इस तरह। इसीलिए जब भी हमने कोरोना की वैक्सीन जब हम लगवाते हैं, या इस समय अभी सभी ने लगाई है, तो जब हम लगवा के आते हैं तो थोड़ा बुखार या चक्कर आते हैं, जो कि इसी वजह से आते हैं कि जो हमारे अंदर शरीर के इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी डेवलप कर रहा होता है। तो वैक्सीन को प्लेसोवो इनएक्टिव वैक्सीन या दवा के साथ तुलना कर इसकी क्षमता और प्रभाव का पता लगाया जाता है। वायरस के कई टेस्टिंग और फेज से गुजरना होता है। देखिए जो वैक्सीन है उसको कई टेस्टिंग और फेज से गुजरना होता है, जिससे इसकी एफिकेसी, असर, साइड इफेक्ट और कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा जाता है। उसके बाद ही इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इसे ज़्यादातर इंजेक्शन के माध्यम से, ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो हमारे बॉडी में जो इंजेक्ट की जाती है वो इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट की जाती हैं। तो इस तरह वैक्सीन जो है वो वर्क करती है, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड वैक्सीन, इसके बाद हम इसके बाद क्लास में कोवैक्सीन देखेंगे, फिर स्पुतनिक, फाइजर, मोडेना, और इसके बाद जो आपका रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी और सीडीएस में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था वैक्सीन के बारे में, कि कैसे ये वर्क करती है और कैसे ये बनाई जाती है। तो ये ऑल अबाउट था इस जनरल नॉलेज क्लास के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे क्लास 5 में डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।